नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। नदी तंत्र में हम लोग आज दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? कावेरी नदी। इसके पहले हम लोग दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कावेरी नदी, उसके बाद कृष्णा हम लोग पढ़े, महानदी पढ़ लिए, गोदावरी पढ़ लिए। ये सब नदियों को हम लोग कवर कर चुके हैं। उत्तर भारत की जितना भी नदियां हैं उसको भी हम लोग कवर चुके हैं। छोटी छोटी नदियां हैं उसको मैप के थ्रू बता दिया जाएगा, उद्गम कहाँ से कहाँ गिरती हैं, बस नाम पूछ लेता है किस स्टेट में है ऐसी नदियों का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों का जो नया टॉपिक आ जाएगा, इस नदियों पर जो बनी हुई बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके देखेंगे एग्जाम में, तो यहाँ से आपका बराबर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से आपके यहाँ से चाहे यूपी पीसीएस हो जाए, लोअर पीसीएस हो जाए, आरओ हो जाए, एआरओ हो जाए, आप देखेंगे इधर आपका यूपी के जितने भी पेपर हैं आपके लेखपाल से लेके कानून गो, यूपी पुलिस, इन सब में आपका पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे तो उद्गम हम लोग देखते थे, सहायक नदियाँ देखते थे, और उस पर देख रहे थे जो अगर डैम वैम बना है, झरना जो है, उसको हम लोग कवर करते हुए चल रहे थे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग इसको क्या बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक किया करिए, क्योंकि ये जो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, ये जो सेशन चल रहा है, ये देखेंगे तो बेसिकली एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये वनडे एग्जाम वाले जितने भी हैं एक परीक्षाओं के द्वारा जो होते हैं उनको हम लोग टारगेट किए हैं। इसमें बेसिकली हम लोग मेन फैक्चुअल की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लेके चल रहे हैं। फैक्चुअल जो पूछा जाता है उस पर हम लोग फोकस किए हुए। ताइए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा है? तो कावेरी नदी। तो कावेरी नदी में देखा जाए सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है क्या, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम अगर हम लोग देखेंगे तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है उद्गम? उद्गम देखेंगे हम लोग तो कर्नाटक में एक जगह कोडागू जिला है। कहाँ पर है? कर्नाटक के कोडागू एक जिला है। कोडागू जिला के एक यहाँ पर चेरंगला गांव है। चेरंगला गांव के पास हो जाता है। ठीक है, और अगर पहाड़ी पूछ लिया जाए, ये आपको पूछे, ये आपका नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है यहाँ से पूछता है, तो यहाँ पर हम लोग जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत माला में हम लोग देखेंगे, किसमें? ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी। कौन सा? ताला कावेरी नामक स्थान से होता है। ठीक है, नामक स्थान से। ठीक, और ये तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में जाके, तमिलनाडु के जो तट है उसमें देखेंगे तो कई वितरकाओं में बट या कई धाराओं में बट के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। कर्नाटक के कोडागू जिला के चेरंगला गांव के पास से होता है, या इसका ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी नामक स्थान से इसका होता है। तो इसमें हम लोग कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं जो आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो पॉइंट सबसे पहला क्या है कि दक्षिण भारत में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वर्षवाहिनी नहीं होती हैं, यानी कि ये कुछ ही महीने बहती रहती, इन नदियों में कुछ महीने ही जल रहता है, क्योंकि ये पठारी वाला क्षेत्र, यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता, वर्षा की भी कम मात्रा होती है। बरसात के इस समय में ये नदियाँ पूरी अपनी भरी रहती है, फिर इसके पानी धीरे धीरे सूखता और ये एक समय के बाद पूरा सूख जाता है। लेकिन जो कावेरी नदी ऐसी नदी है, इसमें मतलब कि देखेंगे तो वर्ष भर ये पानी से भरी हुई रहती है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की, पहला पॉइंट लिखेंगे
दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो पूरे साल बहती है। ठीक, तो एक आपका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग लिख लीजिएगा कि गोदावरी जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो यानी कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं। यानी कि कावेरी नदी को क्या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसका देखेंगे कि ये तो दक्षिण भारत गंगा, लेकिन इसका उद्गम कर्नाटक में हो रहा है। तो कावेरी नदी का नाम कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कावेरी अम्मा, अम्मा के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें ये पूछा नहीं जाता है, ये पूछ रहा था कर्नाटक कावेरी को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, कावेरी अम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक यहाँ सौरवंशी का प्रवाह क्षेत्र, उसके पहले हम लोग देखेंगे तो जो कावेरी का जो घाटी है इसमें किस मतलब कि अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पूछा गया प्रश्न है। यानी कि कावेरी नदी घाटी में जो देखेंगे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि कावेरी नदी घाटी नदी की घाटी कर लीजिए, नदी घाटी कर लीजिए। चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम लोग देखें प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों से, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक, दूसरा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, इस टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी को हम लोग देख लेते हैं, इसके उद्गम से लेके देखते हैं। ठीक है, तो आके कई वितरकाओं में बैठ के मान लीजिए ये आके कहाँ मिल जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले ये जो उद्गम जो हो रहा है कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से। ठीक है, कहाँ उद्गम इसका हम लोग देख लेंगे। तो आप लिख ही लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, उद्गम इसका लिख लीजिएगा। इसकी सहायक नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कौन है, ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, यहाँ से कहा होगा, ताला कावेरी नामक स्थान से। ठीक, कहाँ से हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पर्वत के ताला कावेरी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ हम लोग पहले दाएं बाएं, आप लोग पता होगा प्रवाह क्षेत्र इस दिशा में है, तो दायां इसका राइट ए हो गया और लेफ्ट ए हो गया। तो कुछ नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, सहायक नदियाँ, खाली नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पर इसकी विशेषता कुछ नहीं पूछता है, बस नाम आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, नाम यहाँ से पूछा जाता है। तो इसकी पहली
सहायक नदी अगर हम लोग देखते हैं तो लक्ष्मण तीर्थ नदी है, ठीक। कौन सी है? ये लक्ष्मण तीर्थ नदी, इसका नाम क्या हो जाता है? तो हो जाएगा लक्ष्मण तीर्थ नदी, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें ये नदी जो देखेंगे ना, तो यहीं पर एक आपको मिल जाएगा मैसूर के ही पास, इसको दूसरे कलर से हम लोग ले लेते हैं। बांध है कृष्णा सागर और बहुत फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा बांध है? कृष्णा सागर बांध। कहाँ पर है? ये मैसूर के पास है, कर्नाटक में, ठीक। और एक बांध आपको और मिल जाएगा जो आपका ये इस वाले क्षेत्र में मिले, कहाँ पर? तमिलनाडु में मिल जाता है, मैतूर बांध आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा बांध आपको मिलेगा? मैतूर बांध मिल जाएगा, मैतूर बांध। पहले इसमें हम लोग बांध देख लेते हैं क्या क्या है। ये जिला कौन सा? सेलम जिला में मिल जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा जिला है? सेलम, सेलम जिला, ठीक। ये कृष्णा सागर बांध आपको कहाँ मिल जाएगा? मैसूर के पास। कहाँ पर? मैसूर के पास, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर झील, मतलब कि देखेंगे झील कितने झील मिल जाती हैं, तो 2-3 झील है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक आपको झील मिल जाएगी, झील बना लेते हैं, भारा चुक्की झील या झरना, इसको झरना कहेंगे। कौन सा हो जाएगा? भारा चुक्की झरना हो जाएगा, ठीक। इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे एक शिवना समुद्रम झरना हो जाएगा, इसी के ऊपर कौन सा हो जाएगा? शिवना समुद्रम झरना, ठीक। एक और झरना आपको मिल जाएगा, ये मैतूर बांध के ऊपर आपको देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। ये पूछता बार बार पूछता है, ठीक। हो गए नक्कल झरना, तो ये मतलब कि यहाँ पर झरने हो गए 3 झरना। कौन कौन सा? शिवना समुद्रम झरना, दूसरा कौन सा है? भारा चुक्की झरना, और हो गए नक्कल झरना। 3 झरना हम लोगों को यहाँ पर देखना है। अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपकी सहायक नदी निकल के आती है कबानी। कौन सी जाएगी? कबानी नदी। कौन सी है? कबानी नदी, न है कबानी नदी, ठीक है। इसके बाद एक नदी और देखेंगे हम लोग, स्वर्णावती नदी देखेंगे। कौन सी है? स्वर्णावती नदी, ठीक। ये सब ये कावेरी की सहायक नदी। नाम खाली आप लोग याद रखिए, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, कबानी हो गया, स्वर्ण तीर्थ हो गया। एक हम लोग देखेंगे नोयल नदी। कौन सी नदी है? इधर आ जाएगी तमिलनाडु में, नोयल नदी, ठीक। और एक नदी हम लोग और देखेंगे, ये महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम जो हो जाएगा आपका अमरावती नदी। कौन सी नदी है? अमरावती नदी। इसकी विशेषता, इसको आप लोग बस ध्यान रखिएगा, अमरावती नदी को। इसमें क्या चीज़ है कि कावेरी की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? कावेरी की सबसे लंबी क्या है? सहायक नदी है।
ठीक। तो ये मतलब कि जो हमारा दायां तट था, राइट वाला, दाएं तट से मतलब कि कौन कौन सी नदी आ रही है आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। लक्ष्मण तीर्थ नदी, कबानी नदी, स्वर्णावती, नोयल नदी और अमरावती नदी। अमरावती को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमरावती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सी? अमरावती, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाएं तट से हम लोग देख लेते हैं, बाएं तट से, तो बाएं तट से देखा एक हरंगी नदी आती है, ठीक है। हरंगी नदी आएगी, यहीं पर आपको मिल जाएगी। ये कौन सी नदी आ रही है? ये हरंगी नदी। क्या नाम इसका है? हरंगी नदी। नाम आप लोग बस ध्यान रखिए। एक आपकी मेन नदी है हेमावती नदी आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? कृष्णा सागर बाद में आके मिल जाती है। कौन सी नदी है? हेमावती नदी। ये निकलती कहाँ से? चिकमंगलुरु जिला से निकलती है हेमावती नदी। ये निकल कहाँ से रही है? चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु जिला से निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक सिमसा नदी है जो भारत चुक्की जो झरना है इसमें आके मिल जाती है। कौन सी नदी है? सिमसा नदी है। सिमसा नाम लोग याद रखिए, सिमसा नदी, ठीक। इसके बाद एक अर्कावती नदी है, ठीक, जो होगे नक्कल झरना है। ये अर्कावती नदी आ रही है, कहाँ मिल जाती है? कि कावेरी में, होगे नक्कल झरना में, ठीक है। अर्कावती, आधा र वाला भी आप कर सकते हैं। अर्कावती नदी, इसका उद्गम जो होता है नंदी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? नंदी पहाड़ी से, ठीक। और एक नदी और हम लोग देखेंगे, चौराई नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? चौराई नदी। कितनी नदियां हो गई? इसके बाद एक दो नदी और हम लोग देख लेते हैं। ये भी मतलब कि बाएं साइड से आपको, दाएं बाएं साइड से मिलने वाली नदी है, आ रही है। ये कावेरी में आके भी मिलती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। नाम इसका बड़ा अजीब है, थिरु मनीथारू, ठीक है। मनी मुथारू नाम याद है। नाम जितना टेढ़ा रहता है एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है। क्या नाम इसका? थिरुमनी मुथारू नदी, ठीक है। नाम क्या? इसका नाम आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। थिरुमनी मुथारू नदी किसकी सहायक नदी? पूछ लेगा कि थिरुमनी मुथारू नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका क्या उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी की है। और एक नदी लास्ट में इसका नदी कोल्डिमम नदी आ जाती है, ठीक है। कौन सी? कोल्लीडम, कोल्लीडम नदी है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, आप लोग समझ में नहीं आया होगा। इसका नाम क्या? एक कौन सी नदी है? आधा ल पूरा ल, कोल्लीडम, ठीक है। तो ये हमारा जो कावेरी वाला जो सेक्शन था ये भी समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो मेन टॉपिक उसको लेकर चलें। लंबा हो गया था ये, काफ़ी नदियों को पढ़ाने में काफ़ी समय लगता है। हम तो एक नदी लेके चल रहे थे, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक खिंच गया। अब यहाँ से अब एक ही बार में आप लोगों को जो इसके इस नदियों के ऊपर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ बनी है उसको पढ़ा देंगे अगली वीडियो में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा हम लोग उस सब चीज़ कवर के हम 15 से 20 वीडियो में सोच रहे हैं, मतलब कि 15 वीडियो मैक्सिमम या 15 से 20 वीडियो में ज्योग्राफी के जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लिया जाए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।